रोमियो एंड जूलियट ये कहानी शुरू होती है इटली के वीरों से, जहां पर दो गैंग्स को दिखाया जाता है। एक गैंग का नाम है कैपुलेट और दूसरी का नाम है मोंटी। इन दोनों गैंग्स के बीच में खानदानी दुश्मनी है। ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनकी दुश्मनी का ये आलम है कि अगर इन दोनों गैंगर्स को खुला छोड़ दिया जाए तो ये अपने साथ साथ पूरी दुनिया को जलाकर रख कर दें। और इस कहानी की शुरुआत में यही दिखाया जाता है कि इन दोनों गैंगर्स के बीच में गैंग वॉर हो रहा है और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते शहर में फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर हेलीकॉप्टर से के ऑफ पुलिस कैप्टन प्रिंस और वो इन दोनों गैंग्स को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है और पुलिस के अपने पास इन दोनों गैंग्स के लीडर्स को, यानी कि दोनों खानदान की जो मेन लोग हैं, उन्हें बुलाते हैं। एक का नाम होता है टेड मोंटेग्यू, ये रोमियो के पिता है, और दूसरे का नाम होता है फुलजेंडियस कैपुलेट, ये जूलियट के पिता हैं। कैप्टन प्रिंस दोनों खदानों के मुखियाओं को धमकी देते हैं कि ये तीसरी बार है जब तुमने ऐसा किया है, और अगली बार ऐसा हुआ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वही रोमियो को दिखाया जाता है। रोमियो को लड़ाई झगड़ा से, मारपीट से कोई मतलब नहीं है। वो इस दुनिया को पसंद नहीं करता, बल्कि आजकल वो खोया खोया रहता है, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम रोशन है। लेकिन फिलहाल ये वन साइड लव है। रोमियो और उसके कजिन बेन बोलियो, जिससे रोमियो क्लोज है, इन दोनों को पता चलता है कि आज रात को रोजलिन एक पार्टी में जा रही है, और यह पार्टी कैलकुलेट परिवार की है जो उन्होंने अपने घर पर राखी है। ये वो परिवार है जो रोमियो के परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन रोमियो किसी भी कीमत पर रोजलिन से मिलना चाहता है, इसीलिए वो इस पार्टी में शामिल होना चाहता है। लेकिन पार्टी में जाने के लिए इन्हें पास की जरूरत होगी। रोमन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है मर्कर, और जब रोमियो उसके पास जाता है तो वो उसके लिए पार्टी के अंदर जाने के लिए पास का इंतजाम कर देता है। लेकिन जाने से पहले रोमन को कहते हैं कि तुम्हें कुछ देना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, और ये एक नाशी की गोली खा लेते हैं। और अब ये अपने चेहरे पर नकाब पहनकर पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में ये एंजॉय करते हैं। लेकिन रोमन ने जो नशे की गोली खाई होती है, उसका असर उसके दिमाग पर हो रहा होता है, इसीलिए वॉशरूम जाकर अपनी फेस को धोता है। और जब वहां से वापस आता है तो वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा मछली का बहुत सुंदर एरिया होता है, और वो उसे देखना शुरू कर देता है। रोमियो को यह बहुत पसंद आता है, और तभी वो देखता है कि मछली के एक्वेरियम के दूसरी तरफ एक लड़की है, और ये जूलियट होती है। जूलियट भी रोमियो को देखती है, और ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की असलियत का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को लव आते फर्स्ट साइट हो जाता है। रोमियो जूलियट से बात करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो एक्वेरियम के दूसरी तरफ जाता, वहां पर जूलियट की नर्स आती है, जिसने जूलियट को बचपन से पाला है, जो उसके लिए उसकी मैन से भी बढ़कर है। वो उसे वहां से ले जाती है। दरअसल इस पार्टी में आज एक लड़का भी आने वाला है जो यहाँ के गवर्नर का बेटा है, जिसका नाम पेरिस है, और जूलियट की फैमिली ये चाहती है कि जूलियट की शादी पेरिस से हो जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि जूलियट पेरिस के साथ वक्त बिताए। रोमियो पार्टी में जूलियट को ढूंढना शुरू कर देता है, और वह देखती है कि वह वहां पर एक लड़की के साथ डांस कर रही है। इस लड़के का नाम पेरिस है। यह वही है जिसके साथ जूलियट की फैमिली उसकी शादी करवाना चाहती है। जूलियट ने यहाँ पर परी की खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है। हालांकि जूलियट पेरिस के साथ डांस जरूर कर रही होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान रोमियो की तरफ होता है, और रोमियो भी लगातार उसे दिखता रहता है। और जब जूलियट पार्टी में अकेले खड़ी होती है तो चारों तरफ रोमन को ही ढूंढ रही होती है, और रोमियो भी उसे तक पहुंच जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना है और उसके हाथ पर केस करता है। इसके बाद ही दोनों बातें करना शुरू करते हैं, और इन दोनों को एहसास है कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं, और वहां पर पहली बार ये दोनों एक दूसरे को किस कर दे। हालांकि जूलियट की मॉम उसे ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो पेरिस के साथ वक्त बिताए। लेकिन जूलियट को अब उससे कोई मतलब नहीं है। वो रोमियो के साथ वक्त बिताना चाहती है। लेकिन तभी वहां पर जूलियट की नर्स इसिपी की
जाती है जो उसके लिए उसकी मैन की तरह है और वो जूलियट को अपने साथ वहां से ले जाती है। और जब जूलियट सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तो रोमियो देखता है कि वो कैपुलेट परिवार के साथ है और वो यहाँ पर समझ जाता है कि जूलियट कैलकुलेट परिवार की बेटी है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो जूलियट के साथ कभी भी अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता। रोमियो जब इन्हीं ख्यालों में खोया होता है तभी वहां पर उसका दोस्त मर कर आता है और वो उसे वहां से ले जाता है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाती, लेकिन रोमन के दिमाग से जूलियट बिल्कुल भी नहीं निकल रही होती। इसीलिए रोमियो एक बार फिर से चुपके से दीवार के ऊपर चढ़कर जूलियट के घर में इंटर कर जाता है और जब वो ऊपर छत पर जाता है तो वो देखते हैं कि वहां पर जूलियट होती है और जूलियट रोमन के बारे में ही सोच रही होती। वह अपने आप से बातें कर रही होती है और जूलियट को भी अब रोमन की असलियत का पता है। उसे पता है कि वो मोंटी क्यों परिवार का लड़का है जो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन कि दिमाग से भी रोमियो निकल नहीं रहा और तभी रोमियो उसके पीछे से आता है, जिससे जूलिया डर जाती है और ये दोनों के दोनों स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाते हैं। हालांकि ये दोनों आज पहली बार मिले हैं, लेकिन इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो और ये एक दूसरे के प्यार में खो जाना चाहते हैं। इन दोनों को कोई परवाह नहीं कि एक इन खदानों से बिलोंग करते हैं, बस ये एक दूसरे की होना चाहते हैं। रोमियो इसके बाद चर्च के फादर के पास जाता है, जिन्हें वो बचपन से जानता है, और वो फादर को कहते हैं कि उसे जूलियट से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। फादर उसे कहते हैं, अभी कुछ वक्त पहले तुम कैरोलाइन से प्यार करते थे। वो कहते हैं कि वो सिर्फ मेरा बचपन था, वो मेरी जीत थी, लेकिन जूलियट मेरा प्यार है। फादर उसे कहते हैं कि इतना तेज चलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन रोमियो अब जूलियट से शादी करना चाहता है। वही जब रोमियो अपनी दोस्तों के साथ बीच पर होता है, वहां पर जूलियट की पास आती है और जूलियट की नर्स को रोमियो कहती है कि मैं जूलियट से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे चर्च में मिलूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। इस बात से उसकी नर्स भी खुश होती है, क्योंकि वो जानती है कि जूलियट भी रोमियो से प्यार करता है। और जब नर्स घर पर पहुंचती तो जूलियट को बताती, क्यों बहुत सुंदर है, हैंडसम और दिल का बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि वो एक सच्चा इंसान है और वो फादर लॉरेंस के चर्च में आज तुमसे मिलना चाहता है और वहां पर वो तुमसे शादी करेगा। इस बात से जूलियट बहुत खुश हो जाती है और वह शाम को फादर लॉरेंस के पास पहुंच जाती है, जहां पर रोमियो उसका इंतजार कर रहा होता है और फादर लॉरेंस इन दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन फादर लॉरेंस जानते हैं कि इन दोनों के खदानों के बीच में दुश्मनी है, वो कभी भी इन दोनों को मिलने नहीं देंगे। इसीलिए वो इन दोनों को कहते हैं कि अभी अपनी शादी को सीक्रेट रखना और धीरे धीरे यह बात अपने परिवार वालों के सामने लाना। इसीलिए जूलियट अपने घर वापस चली जाती है। जूलियट का वजन होता है जिसका नाम होता है टाइबॉल्ड, और टाइबॉल्ड को रोमियो और जूलियट के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो रोमियो को ढूंढने के लिए बीच पर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात मालपुआ से होती है। और जब मार खुशियों और तिबल बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर रोमियो भी ए जाता है और वो रोमियो से लड़ना चाहता है। लेकिन रोमियो जूलियट की कजिन ट्यूबर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ता है, लेकिन वो रोमियो से दोस्ती नहीं करना चाहता, उसे मारना शुरू कर देता है। पर रोमियो उसे पर हाथ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि वो जूलियट से प्यार करता है और वैसे भी वो लड़ाई झगड़ा मार काट से सबसे दूर होता है, क्योंकि रोमन की सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। लेकिन टेबल रोमियो को मारना नहीं छोड़ता। मार खुशियों को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पर हमला कर देता है। और एक पल ऐसा होता है जब वो टेबल को मरने वाला होता है, तभी रोमियो उसे रोक लेता है और कहती है। और जब मार खुशियों रोमियो से बात कर रहा होता है, तभी टेबल पीछे से उसे पर हमला कर देता है। मार खुशी वो बुरी तरह से जख्मी है। तिब्बत यहाँ से भाग जाता है और अब मरकोशियोन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं और मरने से पहले वो दोनों खदानों को अपने बददुआएं देता है कि तुम दोनों के खानदान बर्बाद हो जाए, क्योंकि इन दोनों ने अपनी दुश्मनी के चलते कई लोगों की जान ली होती है। मरखुशी और रोमन की गोद में अपना दम तोड़ देता है।
इस बात से रोमियो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो टेबल का पीछा करता है और टेबल को गोली मार देता है, और इस तरह से रोमियो के हाथ से जूलियट की कजिन टाइबॉल्ट की मौत हो जाती है। और अब जूलियट का पूरा परिवार उसे जगह आता है जहां पर टेबल की डेड बॉडी है। दरअसल टेबल जूलियट की मॉम के सेज भाई का बेटा है, और इस बार से जूलियट का पूरा परिवार अब टूट चुका है। वो किसी भी तरह से रोमियो को खत्म करना चाहते हैं, और यहाँ पर जब के पुलिस कैप्टन प्रिंस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टेबल ने रोमन की दोस्त को मारा, और गुस्से में आकर रोमियो ने भी टेबल को मार दिया। और वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि जैसे रोमियो को देखा जाएगा, वह उसकी जिंदगी का आखिरी पाल होगा। उसे इस जगह से निकाला जाता है, यानी कि उसे इस जगह से बैनिश कर दिया गया है, और अगर वो इस जगह से चला गया तो हमेशा के लिए उसे जूलियट से भी दूर जाना पड़ेगा। रोमियो चर्च के फादर के पास छुपा होता है और उन्हें बताता है कि मुझे शहर से निकल दिया गया है, यानी कि उसे बैनिश कर दिया गया है। फादर उसे कहते हैं कि इस वक्त तुम्हारे यहाँ से चले जाने ठीक होगा, और जब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए तब तुम वापस इजात है। ए जाना तभी यहाँ पर जूलियट की नर्स भी ए जाती है, और वो रोमियो से कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। किसी की मृत्यु कत्ल किसी के रिश्ते का अंत होती है। रोमियो कहते हैं कि जूलियट ने क्या कहा। वो बताती है कि जूलियट ने कुछ नहीं कहा, वो बस रो रही है। और अब रोमियो जूलियट से मिलना चाहता है, इसीलिए रात को वो उसके घर पर जाता है। हालांकि रोमियो ने जूलियट की कजिन का कत्ल किए हैं, लेकिन जूलियट जानती है कि रोमियो ऐसा इंसान नहीं है, और अब ये दोनों पति पत्नी भी हैं। जूलियट जब रोमियो को देखती है तो ये दोनों एक दूसरे के गले जाते। यप्पी, ये पूरी रात एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। और सुबह जब जूलियट की मॉम कमरे में आने वाली होती है तो रोमियो को यहाँ से जाना पड़ता है, और इस सब में जूलियट की नर्स इन दोनों का साथ देती है। जूलियट की मॉम कमरे में आने के बाद जूलियट को बताती है कि तुम्हारी शादी पेरिस के साथ तय हो चुकी है, और थर्सडे को तुम दोनों की शादी चर्च में हो जाएगी, और इन दोनों की शादी उसी चर्च में जहां पर रोमन और जूलियट ने शादी की थी। इस बात से जूलियट पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो अपने पिता को समझने की कोशिश करती है कि वह पेरिस से शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसके पिता उसकी एक बात नहीं सुनती। वो कहते हैं कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये शादी करनी होगी। जूलियट अपनी मॉम से कहती है, क्या आप मेरी शादी को 1 महीना और लेट नहीं करवा सकती? लेकिन जूलियट की मॉम शाहकार भी उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि जूलियट के दाद उसकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। अब जूलियट पूरी तरह से परेशान है। रोमियो भी इस शहर से बाहर जा चुका है, क्योंकि अगर उसे शहर में पुलिस ने देख लिया तो उसे गोली मार दी जाएगी, क्योंकि पुलिस ने उसे इस शहर से बैनिश कर दिया है। अगली सुबह जूलियट फादर लॉरेंस के पास जाती है, जिन्होंने इन दोनों की शादी करवाई थी। वहां पर रोमन की गण भी होती है, और वो रोमियो की गण उठाकर अपने सर पर लगा लेती है। वो कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी फादर। उसे समझते वो कहते हैं कि मेरे पास एक तरीके है जिससे तुम और रोमियो हमेशा के लिए एक दूसरे की हो जाओगी। वो उसे पॉइजन की एक शीशी देते हैं, और वो कहते हैं कि रात को सोने से पहले इसे पीकर सो जाना, और सुबह जब लोग तुम्हारे कमरे में आएंगे तो सबको ये लगेगा कि तुम मार चुकी हो, लेकिन तुम एक गहरी नींद में रहोगी, और 24 घंटे के बाद तुम्हारी नींद खुल जाएगी। और जब तुम्हें दफनाने से पहले चर्च में रखा जाएगा तो इसी बीच में रोमियो को एक लेटर लिखूंगा कि वो तुम्हें यहाँ आकर ले जाए, और तुम्हारे होश में आने के बाद तुम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना। और फादर उसे वो नींद की दावा कर लेते हैं। जूलियट अब खुश है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अब वो और रोमियो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और जूलियट ऐसा ही करती है। वो रात को सोने से पहले उसे दावा को पीढ़ी दिए, और सुबह उसके बेड पर उसे दिखाया जाता है कि जूलियट पूरी तरह से अजीत है, यानी कि दुनिया की नजरों में वो मार चुकी है, और उसकी बॉडी को चर्च ले आए, जहां पर सभी उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। और यहाँ पर रोमियो का एक दोस्त भी आता है, और वो देखते हैं कि जूलियट मार चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि पोस्टमैन उसे लेटर को जो फादर ने रोमियो के लिए लिखा था, जिस पर पूरा प्लान लिखा हुआ है, वो उसके पति पर देने के लिए जाता है, लेकिन उसे वक्त रोमियो वहां पर नहीं होता। इसीलिए पोस्टमैन वहां पर एक मैसेज छोड़ जाता है कि तुम्हारा लेटर पोस्ट ऑफिस में इसे आकर ले जाना। दरअसल जिस वक्त मैन आया होता है
वो अपनी बहन की दूसरी तरफ होता है। पोस्टमैन उसे नहीं देख पाता और ना ही रोमियो पोस्टमैन को देख पाता है, और वो मैसेज छोड़ जाता है कि तुम्हारा लेटर पोस्ट ऑफिस में, उसे वहां से कलेक्ट कर लेना। लेकिन रोमन को यह मैसेज मिलते ही नहीं है, और अब रोमियो के पास उसका वो दोस्त पहुंच जाता है जिसने चर्च में जूलियट की डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को, उसके रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि देते हुए देखा था। और वो रोमियो को बता देता है कि जूलियट अब इस दुनिया में नहीं रही। रोमियो इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत रोता है, वो चीखता है, चिल्लाता है और अपनी गाड़ी निकलकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। यहीं पर एक पुलिस वाला होता है जो कैप्टन प्रिंस को यह बता देता है कि रोमियो शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और उसका शहर के अंदर आना माना है। इसीलिए शहर की जितनी भी पुलिस होती है वह सब अब रोमियो के पीछे। वो हेलीकॉप्टर से गाड़ियों से रोमियो का पीछा करते हैं। रोमियो सबसे पहले एक बूढ़े आदमी के घर जाता है और उसे कहते हैं कि मुझे ऐसा जहर चाहिए जिसका कोई भी इलाज ना हो और जिसे पीने के बाद इंसान बच ना सके। बदले में वो बूढ़े आदमी को बहुत सारे पैसे देता है। वो रोमियो को जहर दे देता है और रोमियो पुलिस से बचाता चर्च तक पहुंच जाता है। अंटिएटे चर्च के अंदर जाकर उद दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। वो देखता है कि सामने जूलियट की डेड बॉडी पड़ी होती है। चारों तरफ कैंडल जल रहे होते हैं और वो जूलियट की डेड बॉडी के पास जाता हूँ। जूलियट को देखकर बहुत रोता है। उसे कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो जूलियट को किस भी करता है और इसके बाद वो उसे जहर की शीशी को अपने होठों से लगता है और तभी जूलियट की आंखें खुल जाती हैं। जीत उसके गल पर हाथ लगा दी है, लेकिन तब तक वह जहर पी चुका होता है। रोमियो जूलियट को जिंदा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह कहते हैं सब क्या है, और तभी जूलियट रोमन के हाथ में जहर की शीशी देखती है और वो समझ जाती है कि रोमियो जहर पी लिया। वो देखती हूँ उसमें एक भी बूंझर नहीं है। वो कहती तुमने सारा जहर पी लिया। वो रोमियो की होठों पर करती है ताकि उसके होठों पर जो जहर लगा है वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाए और वो भी रोमियो के साथ यहाँ पर दम तोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोमियो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं और जूलियट को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसे रोमियो की गंदी दिखती है और वो उसे गण को उठा लेती है और अपने आप को गोली मार देती है। और इस तरह से रोमियो और जूलियट आज जो जीते जी इस दुनिया की वजह से एक नहीं हो पाए। लेकिन अब जिस दुनिया में वो चले गए हैं वहां उन दोनों को कोई भी जुड़ा नहीं कर सकता। रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे के लिए, अपने प्यार के लिए एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ दिया। अगली सुबह यहाँ इन दोनों की परिवार वाले आते हैं। उनकी आंखों में एक दुख है, एक पश्चाताप है। कैप्टन प्रिंस इन दोनों परिवार वालों को कहते हैं कि देखो तुम्हारी नफरत क्या लेकर आई। वो दोनों प्यार करने वाले तुम्हारी इस नफरत भारी दुनिया से हमेशा के लिए किसी और दुनिया में चले गए, लेकिन तुम्हें अभी इसी दुनिया में रहना है और जिंदगी भर तुम्हें इसका पश्चाताप होगा। और दोनों परिवार वालों की आंखों में वो दुख देखता भी है और इसी दुखद अंत के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।